नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश को उप प्रधानमंत्री बनाने जा रही है बीजेपी। अश्विनी चौबे पूर्व केंद्रीय मंत्री, बड़ा बयान नीतीश कुमार को लेकर। बीजेपी नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। बिहार के लिए सुनहरा अवसर होगा। पीएम मोदी सीएम नीतीश की जोड़ी लव कुश जैसी। भाई मोदी और नीतीश कुमार, राम लक्ष्मण की जोड़ी पूरे देश को दिशा देने के लिए खड़ी है। और बिहार में आसन्न चुनाव में जहां हमारा लक्ष्य है कि हम 225 पर जीत हासिल करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व तो चाहिए ही। बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वीनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी। ये बिहार के लिए सुनहरा अवसर होगा। तो आप पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का आप बयान सुन रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर ये बयान देकर एक नई बहस को यहां जन्म दे दिया है। और उसी से जुड़ी देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अश्विनी चौबे के बयान पर आरजेडी की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। आरजेडी ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी नीतीश को खत्म करना चाहती है। इससे पहले कई नेता नीतीश कुमार के भारत रत्न देने की मांग भी उठा चुके हैं। नीतीश कुमार जी जिस तरह से अचेत स्थिति में है, अब बीजेपी उनको किसी कीमत पर मुख्यमंत्री देखना नहीं चाह रही है। कोई उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग करने लगता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लाडला सीएम बता गए, ये मजाक का पात्र बना दिया। जो बात आदरणीय अश्विनी चौबे जी कह रहे हैं, इसके पहले भी बीजेपी कई नेताओं ने कहा भारत रत्न मिलना चाहिए। तो इसी से पता चलता है कि बीजेपी किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को निपटाएगी। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कल सार्वजनिक रूप से यह कहा कि 2025 का जो चुनाव है वह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी करा दिया। चौबे ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। इन सब चीजों पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते। और देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं पटना से मेरे सहयोगी सौरभ कुमार। सौरभ, अश्विनी चौबे के इस बयान से एक नई बहस यहां पर निकलती हुई नजर आ रही है और कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि नीतीश अगर उप प्रधानमंत्री होंगे तो फिर बिहार में आने वाले चुनाव के बाद जो भी पार्टी जीतेगी, सीएम कौन, किसका चेहरा होगा, सीएम को लेकर नीतीश की राजनीति उसका क्या होगा, आगे जेडीयू का भविष्य, तमाम वो सवाल हैं जिसके जवाब अब ढूंढने शुरू हो जाएंगे फिर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अश्विनी चौबे ने कहा है, और अश्विनी चौबे बीजेपी के कोई छोटे मोटे नेता नहीं है बल्कि एक बड़े नेता है, एमपी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। तो वो अगर कोई बयान दे रहे हैं और वो अगर ये कह रहे हैं कि अब हम लोग चाहते हैं, यानी पूरा बिहार चाहता है कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाया जाए और उन्हें एनडीए का कन्वीनर भी बनाया जाए, तो निश्चित तौर पर बीजेपी की रणनीति जो है वो साफ तौर पर समझ में आती है। क्योंकि इसके पहले भारत रत्न की मांग जो है वो बीजेपी कर रही थी नीतीश कुमार के लिए। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की रणनीति यही है कि बीजेपी अब चाहती है कि नीतीश कुमार जो है वो कम से कम बिहार से बाहर निकल जाए, ताकि जो 2025 का चुनाव हो और उसके बाद अगर एनडीए को बहुमत आता है तो बीजेपी का ही कोई नेता जो है वह मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे। क्योंकि आपको सबको पता है, हमारे दर्शकों को भी पता है कि आज तक बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बना है। इस बात का दर्द और इस बात की कसक जो है वो यदा कदा बीजेपी के नेताओं के जुबान से निकलती रही है। कुछ दिन पहले हमने देखा था जो
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा थे, उन्होंने कहा था कि अटल जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि उसी दिन होगी जब बिहार में कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो निश्चित रूप से अश्विनी चौबे का जो बयान है उससे रणनीति बीजेपी के जो है वो साफ तौर पर दिखाई देती है कि किस तरीके से बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार का एक रिटायरमेंट जो होता है सम्मानजनक वो उनको दिया जाए। नीतीश कुमार वो बिहार से बाहर यानी दिल्ली के तरफ उनका रुख कर दिया जाए और बिहार में जो जगह खाली होगा मुख्यमंत्री की कुर्सी का उसमें बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल सौरभ, आप लगातार बने रहिए। हर बयान के कुछ मायने होते हैं और उसी दिशा में ये बयान भी दिख रहा है। इसी बीच देखिए